दोस्तों, कछुए की चाल चलनी है, खरगोश की चाल चलनी है, कैसे आपको तैयारी करनी है समीक्षा अधिकारी के लिए, आप पे डिपेंड करता है। कई बार आपने ये देखा होगा, अगर आप लोग पहले भी एग्जामिनेशन दे चुके हो, सो आपने हर बार कोशिश करी होगी खरगोश की चाल चलने की। दैट मीन्स कि आपने जब एकदम नोटिफिकेशन आ गया उसके बाद दौड़ लगानी शुरू करी होगी। तो क्या ये सही तरीका है? अब कल न्यूज़पेपर में ये बात तो क्लियर हो गई कि आपको 2026 में ये एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इसकी बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से आप समझ के चलो कि अगस्त में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा इसके संदर्भ में। और पीसीएस प्रीलिम्स 2026 से पहले प्री इसका हो जाएगा। और 2027 में यूपी का इलेक्शन है, तो संभावना है कि उससे पहले ही आपका मेंस एग्जामिनेशन भी कंडक्ट हो जाएगा। अब यहां पर कछुए की चाल चलो या खरगोश की चाल, ये आप पे डिपेंड करता है। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं, और उनके लिए समस्या क्या होती है कि टाइम बहुत कम होता है। उनको आज और अभी से तैयारी करनी चाहिए। वैसे तो तैयारी आपको भी आज और अभी से ही स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि जितना डिले करोगे उतना ही कम टाइम मिलेगा आपको चीज़ों को रिवाइज करने में। एक ही चीज़ पढ़ो लेकिन मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, ताकि वो आपके दिमाग में एकदम घर कर जाए। ऐसा ना हो कि एग्जामिनेशन में जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वहां पर आप लोग डिलेमा की सिचुएशन में फंसो कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। सो एक एक चीज अगर क्वेश्चन क्लियर करना चाहते हैं तो भैया कछुए की चाल अभी से चलना स्टार्ट कर दो। धीरे 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 सारी चीजें कवर अप करते हुए चलो। समीक्षा अधिकारी के संदर्भ में हम लोग एक फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने दिया हुआ है, ऊपर व्हाट्सएप नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो पेड कोर्स ज्वाइन करना तो आप कोई सा भी पेड कोर्स ज्वाइन कर लो, इट्स अप टू यू। बट दो सोर्सेज मैं आपको बताऊंगा, आप सिर्फ और सिर्फ उस पर रिलाई करो। आप देखना 100% आपका समीक्षा अधिकारी का पेपर निकल जाएगा। प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाकर देख लेना, जो मैं बता रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको वहीं से मिलेंगे। दो सोर्स पकड़ने, एक है आपका घटना चक्र और दूसरा है ल्यूसेंट। दोनों को एकदम मगअप कर लो। एक एक पॉइंट, एक एक बुक का, एक एक सब्जेक्ट का एकदम अच्छे से कर लो। कोई जरूरत नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने की, कोई जरूरत नहीं है स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने की। रीजन बीइंग कि वो पीसीएस और आपका यूपीएससी के हिसाब से होती हैं ज्यादातर बुक्स, और इतना ज्यादा पढ़ भी लोगे तो रिवाइज नहीं कर पाओगे। रिवीजन ही है जिससे आपका सिलेक्शन होगा। सो मल्टीपल टाइम्स पढ़ना ये बेहद जरूरी है। अब बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे नहीं एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। देखो, बेशक एनसीईआरटी जरूरी है, लेकिन आपको फिर पूरे एक साल देना पड़ेगा। कम से कम 12 महीने की तैयारी आपको चाहिए। उसके बाद आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि अगर एक बार पढ़ के आपने छोड़ दिया और आप याद नहीं रख पाए तो उसका कोई औचित्य नहीं है। यहां पर जब टाइम कम है भाई, बहुत ज्यादा आपको समझो 5-6 महीने का टाइम मिल रहा है प्रीलिम्स के लिए। 10 से 12 लाख स्टूडेंट्स इसमें अपियर होंगे। कंपटीशन बहुत हार्ड है। प्रीलिम्स ही सबसे बड़ा हर्डल होता है समीक्षा अधिकारी में। इतना ज्यादा स्टूडेंट इसके अंदर बैठता है। इसमें वो स्टूडेंट्स भी बैठते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं। मतलब हर कोई इस जॉब के लिए लालायित रहता है। रीजन क्या है भैया? आराम की नौकरी है, 5 डे वर्किंग है, आप आराम से जॉब करते रहोगे, ऑफिस वर्क है, कोई आपको पब्लिक डीलिंग नहीं करनी, बढ़िया सैलरी है, अधिकारी का ओहदा मिलेगा। मतलब सारी चीजें इसके अंदर हैं, और आगे प्रमोशन के चांसेस भी बहुत ब्राइट होते हैं। धीरे धीरे करके आप सेक्शन ऑफिसर तक जा सकते हो। मतलब एक बहुत बेहतरीन ट्रैक है आपका। मतलब पूरा करियर सेट हो जाएगा, आपको इसके बाद कोई भी और चीज करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि भाई कितना और भी टाइम लोगे तैयारी करना शुरू करने में। ऑलरेडी चैनल पर हम वीडियोस लेके आ रहे हैं, आप वीडियोस देखो, एक एक चीज को कंठस्थ करो, अभी से पढ़ते चलो, ठीक है? तब क्या होगा कि आपकी पढ़ाई बहुत डेप्थ में जाएगी, और एग्जामिनेशन में जो आप डिलेमा की सिचुएशन में जाते हो वो सिचुएशन फेस नहीं करनी होगी। बहुत सारी चीजें हैं। बस मेन चीज क्या होती है कि भाई मेहनत करने से अगर चूक गए, मेहनत नहीं करना चाहते, तब फिर तो नहीं हो पाएगा, ठीक है? खरगोश की चाल चलने की सोचोगे कि एक बार नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद हम पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपको सिर्फ एक बार पढ़ना नहीं है, आपको मल्टीपल टाइम्स याद करना है, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, तब जाकर चीजें ठहरेंगी। इतनी डेट्स हैं हिस्ट्री में, इतने इवेंट्स हैं। ज्योग्राफी में देखो तमाम लोकेशंस हैं, उससे रिलेटेड कंट्रीज पूछी जाती हैं। जो फिजिकल ज्योग्राफी के फिनोमेना है वो सारे आपको याद रखने हैं। इकोनॉमिक्स तो और टीडियस जॉब है, डेटा ही डेटा है उसके अंदर। और यहाँ पर जब आयोग पूछता है तो ज़्यादातर वो एम्फेसाइज करता है डेटा पर, ना कि कंसेप्ट पर। क्वेश्चंस कंसेप्चुअल भी आते हैं, क्वेश्चंस फैक्चुअल भी आते हैं, बट अब क्या हो गया है पैटर्न की, कंसेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों को मिलाकर पूछा जाता है। तब जरूरी क्या है कि आप एक एक चीज़ पढ़ के चलो।
अभी से पढ़ोगे तभी आप सारे सब्जेक्ट कवर अप कर पाओगे। करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसमें बहुत अच्छा सा आपको अपना होल्ड करना है। उसके लिए आप क्रॉनिकल मैगजीन जो आईएएस वाली है उसको पढ़ो और मल्टीपल टाइम्स पढ़ो हर एक मंथ की, तब देखना करंट अफेयर्स पर कमांड हो जाएगी। हिंदी की बात करें, हिंदी के लिए सिर्फ एक बुक उठा लेना, घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन आता है हिंदी का, उसी को मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, एक एक पॉइंट उसका रट्टा मार लो। उसके बाद देखना हिंदी के जो 60 क्वेश्चंस आते हैं, 60 में से 55 बहुत आराम से निकल जाएंगे आपके, कोई समस्या नहीं आएगी। बहुत ज्यादा उत्सुक हो कि और भी पढ़ लें तो आदित्य पब्लिकेशन उठा लेना, उससे पढ़ लेना, लेकिन पहले घटना चक्र की पूर्वावलोकन को बहुत अच्छे से आप पढ़ लो, तभी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाना। ये मेरा सजेशन है। बाकी चैनल पर नहीं, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली बेस पर आपसे मुलाकात होगी, समीक्षा अधिकारी के संदर्भ में बात करेंगे, एक एक सब्जेक्ट का हम लोग पूरा पोस्टमार्टम करेंगे कि कहाँ से कितना पढ़ना है और कौन कौन से सोर्सेज यूज कर सकते हो, किस तरीके से आप डेप्थ तक जा सकते हो, और सिर्फ इतना जो आपका समीक्षा अधिकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।